वेलकम 6 क्लास स्टूडेंट्स। छठी कक्षा के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हमारा जो वीडियो रहेगा आपका वो चैप्टर 5 प्रारंभिक आकारों को समझना, अंडरस्टैंडिंग बेसिक जो शेप्स हैं उसके बारे में जानना है। तो इसके अंतर्गत हमारे जो आज का चैप्टर है वो है चैप्टर 5। आपकी एक्सरसाइज है 5.6 जिसका सब टॉपिक है त्रिभुजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स, जिसमें हम क्लासिफिकेशन जानेंगे कि किस प्रकार हम त्रिभुजों का वर्गीकरण, किस प्रकार की त्रिभुजें हो सकती हैं हमारे पास कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स यह आज हमारा टॉपिक है। तो इसमें हम दो तरह से, यहाँ पे मैंने बना रखा है, दो तरह से हम त्रिभुजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स कर सकते हैं। तो हम जानेंगे कि किस प्रकार हम इसको करेंगे। तो एक एक करके हम जानेंगे। तो भुजाओं के आधार पर जो हमारा, जिसमें हम ट्राइंगल्स त्रिभुजें हैं, भुजें इस प्रकार हमारे पास एक यहाँ पे ट्राइंगल है। तो इसमें हम ट्राइंगल्स में हम जो साइड है 1, 2, 3, जो भुजाओं के आधार पर हम त्रिभुजें किस प्रकार होती हैं। तो नंबर 1, समबाहु त्रिभुज। सम मैंने बराबर, बाहु मैंने साइड्स, भुजाएं और त्रिभुज। ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। सम मैंने बराबर, द्वि मैंने दो, बाहु मैंने साइड्स त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे कहेंगे हम आइसोस्केल ट्राइंगल्स। तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। विषम का मतलब है, विषम का अपने आप में ही मतलब होता है कि जिसमें कोई भी चीज आपस में ना मिलती हो। तो कोई भी भुजा अलग अलग माप की होगी तो उसे कहेंगे स्केलियन ट्राइंगल्स। तो ये हमारा जो क्लासिफिकेशन है ट्राइंगल्स का, ये साइड्स के, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण है। दूसरा है हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो एंगल और ये साइड्स, ये भुजाओं के आधार पर था त्रिभुजों का वर्गीकरण। ये दूसरा जो हमारे प्रकार, दूसरी तरह का जो वर्गीकरण है वो हमारा है कोणों के आधार पर त्रिभुजों को हम किस प्रकार बांट सकते हैं। तो नंबर 1, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून का मतलब भी मालूम है कि न्यून छोटा, जो ऐसा कोण जिसमें 90 अंश से कम हो, इसकी परिभाषा हम एक एक करके जानेंगे। मगर हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बारे में ही जानेंगे। न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है, द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू एंगल। फर्स्ट, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नंबर 2, समकोण त्रिभुज, जिसे हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। थर्ड जो है वो है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो इस प्रकार त्रिभुजों का जो ट्राइंगल्स हैं उनका हम 6 जो टाइप है उस तरह हम उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो अब हम इस क्लासिफिकेशन को हम एक एक करके जानेंगे कि किस प्रकार हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो इसमें रहेगा वो समबाहु त्रिभुज है। तो सम मैंने बराबर, बाहु मैंने भुजाएं और त्रिभुज। तो इस प्रकार की त्रिभुज अगर हम यहाँ पे त्रिभुज बनाएं, इसको हम 8 सेंटीमीटर लें, एक त्रिभुज की एक साइड, दूसरी उसकी 8 सेंटीमीटर और तीसरी भी 8 सेंटीमीटर। तो हम इस प्रकार स्केल लेके अब हम बना सकते हैं। इसे हम कहेंगे ए बी सी, जिसमें ए बी तीनों भुजाएं, ए बी बराबर है ए से लेके बी, बराबर है बी से लेके सी और बराबर है सी से लेके ए। तीनों भुजाएं कितनी है हमारे पास? 8 सेंटीमीटर। तो हम स्केल लेके इस प्रकार हम बनाएंगे, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे कहेंगे हम समबाहु त्रिभुज। दूसरा जो हमारा है वो है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल, यहाँ पे सम मैंने बराबर, द्वि मैंने 2, सम मैंने इक्वल, द्वि मैंने 2,
जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, इस प्रकार की हम बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है, दूसरी भी 7 सेंटीमीटर है, और तीसरी भुजा जो इसमें ज्यादा किसी भी माप की हो सकती है, तो इसमें हम कहेंगे P Q R, जिसमें P से लेके Q बराबर है P से लेके R। तो इसमें टू साइड्स आर इक्वल, दो भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होती हैं, तो इसे हम कहेंगे समद्विबाहु ट्राइंगल। इस प्रकार ट्राइंगल PQR इज ए आइसोस्केल ट्राइंगल्स। थर्ड टाइप जो है विषम बाहु त्रिभुज। स्क्लेन ट्राइंगल। विषम में अपने आप में ही विषम, जिसकी कोई भुजा अलग अलग होगी, जिसमें सीधा सा है कि एक भुजा की जो लंबाई होगी वो दूसरी से नहीं मिलेगी, दूसरी होगी वो तीसरी से नहीं मिलेगी। किस प्रकार हम इसमें ड्रॉ करते हैं, मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, दूसरी जो है वो 7 सेंटीमीटर है, और तीसरी जो है 6 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार हमारे पास MNO एक ट्राइंगल है, जिसमें ट्राइंगल MNO तीनों भुजाएं आपस में क्या है, अलग अलग हैं। MN 4 सेंटीमीटर, N से लेके O 7 सेंटीमीटर, और M से लेके O तक 6 सेंटीमीटर। तो तीनों अलग अलग है। तो इस प्रकार की जो त्रिभुज होती है उसे हम कहेंगे स्क्लेन ट्राइंगल्स, विषम बाहु त्रिभुज। जो फोर्थ जो टाइप है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड्स, अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तो इसमें नंबर 1 एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसे हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। न्यून का मतलब ही इस प्रकार की त्रिभुज जिसमें एक कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण जो कि 90 अंश से कम हो। तो A B C, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल A कॉमा एंगल B और एंगल C जो कि 90 अंश से कम है, 90 अंश से कम हो। इस प्रकार की त्रिभुज को हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसमें एंगल मान लो ये 40 डिग्री है, ये 50 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तो 90 और इस प्रकार तीनों ही कोण जो होंगे इसमें 180 अंश होना चाहिए। तो इस प्रकार हमारे पास 60 अंश और ये 80 अंश इस प्रकार हो सकता है कि कोण जो है वो सारे के सारे 90 अंश से कम होंगे। तो इस प्रकार की ट्राइंगल को हम कहेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्राइंगल, इस प्रकार की त्रिभुज जिसमें हम कहेंगे कि समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, 90 अंश का हो। तो
इस प्रकार के त्रिभुज जिसमें ये कोण क्या हो, 90 अंश का हो, ए बी सी। ट्रायंगल इस प्रकार बन सकती है, इस प्रकार भी बन सकती है, जिसमें एम एन ओ और पी क्यू आर। अलग अलग पोजीशन में हमारे पास जो है वो त्रिभुज है, जिसमें 90 डिग्री का एंगल्स मैंने बना रखे हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं डायरेक्शन को, रोटेशन हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक त्रिभुज जिसमें इस प्रकार, इसमें ये कोण 90 अंश का है। इसी को अगर हम इस डायरेक्शन में लें तब भी ये समकोण राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगी। अगर हम इसको इस प्रकार ले लें तब भी ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगी। अर्थात रोटेशन करने से इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि हमारे पास एक एंगल, कोई भी एंगल, यहाँ पे एंगल बी 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल एन 90 डिग्री और यहाँ पे एंगल आर 90 डिग्री। तो ऐसी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो उसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज और राइट एंगल ट्रायंगल। द ट्रायंगल विच हैज वन एंगल विच हुज मेजर्स इज 90 डिग्री। तो इसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। तीसरा जो इसमें है वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज। तो ऐसी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो, किस प्रकार वो बनाई जा सकती है। इस प्रकार हमने लाइन ली, यहां पे बनने वाला कोण अधिक कोण जो कि 90 अंश से ज्यादा हो, जब इस प्रकार की हम ट्रायंगल बना लेंगे तो हम कहेंगे उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। एम एन ओ, जहां पे एंगल एक कोण, एंगल एक जो कि अधिक हो 90 अंश से अधिक, अधिक का निशान है। यहाँ पे एंगल एन 90 अंश से अधिक है, 90 अंश से अधिक हो उसे कहेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऐसी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से, जिसका मान 90 अंश से अधिक हो, उस तरह की आकृति को, उस तरह की त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। दोज ट्रायंगल इन विच द मेजर्स ऑफ वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारा इस प्रकार का क्लासिफिकेशन था, जो आपकी एक्सरसाइज है 5.6। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। यहां पे हमने बताना है कि एक डायग्राम दे रखी है जिसमें हमने बताना है कि ये किस प्रकार की त्रिभुज हो सकती है। तो इस प्रकार हमारे पास पार्ट नंबर 1 जिसका हमारे पास 2 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और एक 8 सेंटीमीटर है, एक माप जो इसमें दिया गया है। दूसरा इसमें यहां पे 2 लाइन का मतलब है कि एंगल, दोनों कोण जो हैं ये बराबर है। तो यहाँ पे जो बनने वाले कोण हैं, इस प्रकार अगर हमारे पास बराबर कोण हो तो उसके लिए इस तरह का निशान लगाया जाता है। 2 कोण इसमें बराबर है, तो हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है। इसमें हमने इसका नाम बताना है कि किस प्रकार की ट्रायंगल है। तो हमें मालूम पड़ रहा है कि सबसे पहले हमने अकॉर्डिंग टू साइड, भुजाओं के आधार पर इसका नाम
हम देखेंगे तो इसमें हम पा रहे हैं कि एक 5 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर, दो भुजाएं इसमें बराबर है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसमें नंबर 1 ये कौन सी है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, आइसो स्टील्स ट्राइंगल। दूसरा, इसमें हमारे पास दो कोण आपस में बराबर हैं, तो इसमें दो कोण भी आपस में बराबर हैं और दो भुजाएं इसमें बराबर हैं, तो ये हमारे पास आइसोस्टील ट्राइंगल्स है। और दूसरा, इसमें तीनों कोण जो हैं वो न्यून है, 90 अंश से कम है, तो इसको हम किस प्रकार कह सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2 न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो इस प्रकार हम इस ट्राइंगल्स को दो हिस्सों में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। भुजाओं के आधार पर ये दो भुजाएं मिल रही हैं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और कोणों के आधार पर इसमें तीनों कोण जो है वो न्यून कोण है, तो इसे हम कह सकते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जो दूसरा पार्ट जो है इसमें इस प्रकार हमारे पास, जिसमें 17 सेंटीमीटर एक साइड, दूसरी साइड इसमें 15 सेंटीमीटर है, तीसरी साइड जो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे ये कोण दिया हुआ है। तो इसका क्लासिफिकेशन हमें सबसे पहले भुजाओं के आधार पर हम देखेंगे कि ये भुजा जो है वो पी क्यू आर, यहाँ पे ट्राइंगल का नाम हम देंगे पी क्यू आर में को हम नंबर 1, तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग हैं। एक P से लेके Q 17 सेंटीमीटर है, P से लेके R जो है वो 15 सेंटीमीटर है, और Q से लेके R 8 सेंटीमीटर है। तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो हमें मालूम है कि क्या होगी, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज स्क्लेन ट्राइंगल। दूसरा इसमें नाम इसका क्या हो सकता है, क्लासिफिकेशन, कि इस ट्राइंगल में एक कोण जो है 90 डिग्री है। इस प्रकार का जो कट लगाया जाता है वो 90 डिग्री दर्शाता है। तो ऐसी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, तो हमें वो मालूम है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है, समकोण त्रिभुज। तो इसे कहेंगे हम राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरा पार्ट, एक और पार्ट हम इसमें करेंगे जो कि हमें बताए कि किस प्रकार की ट्राइंगल है। तो इसका जो ट्राइंगल दे रखी है हमारे पास इस प्रकार, दस सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, और एक जो है 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ट्राइंगल MNO, जो ट्राइंगल है इसका नाम हम किस प्रकार बता सकते हैं। तो इसमें एक भुजा M से लेके 9, 10, 15, कोई भुजा आपस में एक जैसी नहीं है, तो इसे कहेंगे हम विषमबाहु त्रिभुज।
इसमें ये कोण जो है वो 90 अंश से अधिक है। यहाँ पे एन पे ऊपर बढ़ने वाला कोण जो है वो 90 अंश से अधिक है। तो ऐसी त्रिभुज जिसका ये कोण 90 अंश से अधिक हो, उसे कहेंगे हम अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो इस प्रकार हमारे पास क्लासिफिकेशन हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं।